दोस्तों, आपने मार्केट के अंदर बहुत सी कैंडल बनती हुई देखी होंगी। हर कैंडल एक अलग अंदाज और एक नई दिशा को दिखाती है एंड आप सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों। अगर मैं आपको एक डेटा बताऊं तो मोर देन 100+ कैंडल्स जो हैं डेली आपको मार्केट के अंदर फॉर्म होती हुई नजर आती हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा 5, 6 या 10 कैंडलस्टिक पैटर्न याद रख पाते हैं। तो गाइस, कैंडल जो है मार्केट का बेस है दोस्तों, इसलिए हमें पहले कैंडल मार्केट को समझने से पहले पैसे में कैंडल की थ्योरी को और उस कैंडल की साइकोलॉजी को समझना होगा कि आखिर कैंडल बनती कैसे है। कैंडल की वो कौन कौन से पॉइंट्स जिनके हम देखकर हमें ध्यान देना चाहिए मार्केट के अंदर, ताकि हम मार्केट में बिग लॉस करने से बचे रहें और अच्छा खासा मुनाफा मार्केट से कमा सकें। तो इसी वीडियो के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं कैंडल कंप्लीट साइकोलॉजी एंड थ्योरी के ऊपर। तो अगर आपके पास वीडियो देखने का कंप्लीट टाइम नहीं है तो आप वीडियो को लाइक करके सेव करके रख लो, ताकि इस वीडियो को आप देखना जरूर, क्योंकि आप मेरे लिए 5 to 10 मिनट्स तो आप मेरे लिए निकालें। गाइस, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर कि आपको फ्री बुक्स और फ्री वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहेगा और हफ्ते में एक दिन आपको जो है लाइव क्लास टेलीग्राम पर देखने को मिलेगी। कि कैंडल आखिर फॉर्म कैसे होती है। क्या अगर हमने जड़ को पकड़ लिया तो हम पहले उगने वाले पेड़ में नहीं बता सकते कि उसमें पेड़ में कौन सा फल उगेगा। तो भाइयों, इसमें लिखा है कि सेलर पुश प्राइस लोअर ड्यूरिंग द सेशन। मतलब जैसे ही कैंडल ओपन होती है, जैसे ही समझो ये 5 मिनट की कैंडल है, तो ये 5 मिनट की कैंडल जैसे ही ओपन होती है, यहाँ पर इसकी ओपनिंग प्राइस है दोस्तों। तो ये ओपनिंग प्राइस पर जो है यहाँ पर सेलर्स जो है हावी हो जाते हैं और मार्केट को यहाँ तक ले जाते हैं और मार्केट का ये लो लग जाता है और यहीं से जो है बायर की एंट्री होती है। बायर यहीं पर हावी पड़ जाता है एंड मार्केट को ओपनिंग प्राइस के ऊपर ले जाके क्लोज करवा देता है। तो दोस्तों, तो इसीलिए जो ये कैंडल ग्रीन क्रूज हुई। और वहीं दोस्तों, अगर ये कैंडल ये वाली ओपनिंग प्राइस के नीचे क्लोज हो जाती, यहाँ कहीं क्लोज हो जाती तो ये कैंडल रेड होती दोस्तों। हालांकि जो इसमें कैंडल बनी हुई है इसे हम लोग हैमर कैंडल भी बोलते हैं। तो बेसिकली एक रिवर्सल कैंडल होती है दोस्तों, जैसा कि इसमें लिखा भी हुआ है कि इंडिकेट्स पोटेंशियल रिवर्सल आफ्टर अ डाउन ट्रेंड। मतलब जब बाजार निचले स्तर पे हो और ये अगर कहीं कैंडल बन जाए किसी सपोर्ट के पास, तो यहीं से ये कैंडल बनती है, इसके हाई का ब्रेकआउट करते ही हमारी एंट्री होती है। हालांकि इसकी बात हम कभी इस किसी अलग वीडियो में करेंगे दोस्तों। ये सब कैंडल थ्योरी होती हैं, इनकी बात हम कभी बहुत अच्छे से करेंगे दोस्तों। ये कैंडल टेल्स द स्टोरी ऑफ फाइट बिटवीन बायर्स एंड सेलर। यानी जो कैंडल होती है वो बायर एंड सेलर्स के फाइट की जो एक झलक होती है। मतलब ये कैंडल ये बताती है कि इसमें कौन विन हुआ है, बायर जीता है या फिर सेलर जीता है। दोस्तों, इसमें ये लिखा है कैंडल कभी झूठ नहीं बोलती है, पर जो ट्रेडर होता है वो इसे गलत जगह पर देख लेता है दोस्तों, इसलिए वो उसे हमेशा गलत लगने लगती है दोस्तों। अब बेसिकली जैसे हैमर होता है, हैमर आपको अगर सपोर्ट के पास दिखे तो उसकी जगह करेक्ट है, लेकिन वही हैमर कहीं बीच में बन जाए तो वो हैमर की जगह गलत होती है। तो यही एक माइंडसेट होता है ट्रेडर का, इसी को समझना होता है ट्रेडर को। तो अगली बात दोस्तों, जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो हम जरूर सप्लाई डिमांड सपोर्ट रजिस्टर्स के ऊपर जरूर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, तो भाई साहब मुझे ये बताओ कि दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर 3 कैंडल बताऊँ तो बताओ इसमें दोस्तों कौन सी बुलिश कैंडल होगी दोस्तों, कौन सी कैंडल बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी। कैंडल 1, कैंडल 2 एंड कैंडल 3। आप लोग आप अपना आंसर जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ। वीडियो पॉज करो, आंसर कमेंट में बचाओ। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अपना आंसर सी दिया है, थर्ड दिया है, वो बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि इसमें दोस्तों ज़्यादा बायर एक्टिवेट हुए हैं और इसमें बायर्स की पावर साफ साफ दिख रही है दोस्तों। इसमें बहुत कम दिख रही है, इसमें कम दिख रही है दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा पावर दिख रही है दोस्तों। यानी ये है नॉर्मल बुलिश, ये है बुलिश और ये सुपर बुलिश कैंडल। इस तरीके से हम इस कैंडल को डिकोड करेंगे दोस्तों। तो बेसिकली जो हमारी कैंडल होती है दोस्तों, तो उसके अंदर ये 4 चीज़ें होती हैं। इसके बिना किसी कैंडल का निर्माण नहीं हो सकता दोस्तों। ये होना या ना होना ये अलग थ्योरी है, लेकिन ये भी ज़्यादा करके मोस्ट ऑफ द कैंडल्स के अंदर देखने को मिलती है दोस्तों। तो ये कैंडल कैसे बनी होती है जैसे दोस्तों, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं विग या शैडो। ये क्या दिखाती है दोस्तों, ये दिखाती है आपके रिजेक्शन को। क्या दिखाती है? रिजेक्शन को दिखाती है दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों ये जो होती है हमारी, ये ओपनिंग प्राइस है किसकी, ग्रीन कैंडल की, क्योंकि ये कैंडल ग्रीन है। अगर ये कैंडल रेड होती तो इसकी ये ओपनिंग प्राइस ऊपर होती दोस्तों और इसकी क्लोजिंग प्राइस नीचे होती।
और जिसको हम लोग बॉडी कहते हैं दोस्तों। अब ये बॉडी रेड और ग्रीन दोनों हो सकती है दोस्तों। और ये तो सेम ही है, तो आप लोग बताइए थ्योरी के अंदर अपने पढ़ा ही होगा दोस्तों। अब आइए समझते हैं चार्ट की आखिर कैंडल फॉर्म कैसे होती है। कोई एक स्टॉक का एग्जांपल देता हूँ इंडियन मार्केट के अंदर। जैसे कोई स्टॉक है, सपोज करो वो सुबह ओपन होता है 95 पे और वो हाई लगाता है आपके 97 का। उसके बाद वो नीचे गिरते डिप मार देता है और डिप मार के पहले वो लो लगा देता है 87 का। उसके बाद वो है हल्का सा ऊपर जाके जो है 92 पर जाके वो क्लोजिंग दे देता है। तो आप बताइए ये कैंडल कौन सी होगी। आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट में इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो अगर आपने इसका आंसर बता दिया तो अब मैं आपको बता दूं इसका रियल आंसर क्या होगा दोस्तों। हुआ क्या है, पहले 95 पर ओपनिंग होगी, यानी ये हाई ओपन इसका ऊपर हुआ, यानी कैंडल बनेगी रेड। कैंडल कौन सी बनेगी, रेड। पहली बात तो ये आपको निकाल लेना चाहिए। थ्योरी क्या बनेगी, अगर ओपनिंग प्राइस ऊपर हो तो सीधा समझ जाओ कैंडल रेड बनेगी। अगर उसकी क्लोजिंग नीचे होने वाली है आपको पता होना चाहिए। तो इस कैंडल ये बेसिकली ये बनेगी कैंडल आपकी, ये बन जाएगी रेड। इसमें ये इसका हाई होगा 97 का, ये इसका ओपनिंग प्राइस होगा 95 का, क्लोजिंग प्राइस होगा 92 का और लोअर प्राइस होगा 87 का। इस तरीके से आपकी ये पूरी थ्योरी वर्क करती है। तो इस थ्योरी को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, इसको एक कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लीजिए। और भी आइए दोस्तों इसके ऊपर लोग बात करते हैं दोस्तों। तो बेसिकली जो हमारा ट्रेडर होता है दोस्तों, वो नए मार्केट के अंदर जो वो नया आता है तो दोस्तों वही समझता है कि मतलब ग्रीन कैंडल मतलब हमेशा बाय करना ही होता है और रेड कैंडल का मतलब हमेशा सेल करना है। इसकी ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती होती है दोस्तों, ये इसमें नहीं करनी चाहिए दोस्तों। बाइंग इंस्टेंटली नो कन्फर्मेशन, सेलिंग शूटिंग स्टार, सेलिंग इंस्टेंटली नो कन्फर्मेशन। बल्कि दोस्तों जो इसका राइट अप्रोच होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमें पेशेंस के साथ वेट करना चाहिए, धैर्य के साथ वेट करना चाहिए दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल की क्लोज होने का वेट करना चाहिए। जैसे भाई हमने बताया पहले हैमर बना, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल को बनने का वेट करना चाहिए। इतने में आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा तो आप उस मार्केट को भी जीत नहीं पाओगे, आप हमेशा बदल देखते ही रह जाओगे। हमने जो बताया कि इसका हाई जब तक नहीं कटेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये अगर कटता है तो हमारी मूवमेंट होगी, ये स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो अपना इतने हिसाब से ले लो नेक्स्ट सप्लाई डिमांड के ऊपर। यही हमारी थ्योरी होती है दोस्तों। जैसा कि यहाँ लिखा है कि बुलिश रिजेक्शन कैंडल लाइक हैमर एंटी आफ्टर इट ब्रेक्स टीस हाई, मतलब जब तक वो अपना हाई नहीं ब्रेक कर देता है तब तक वो हमारे किसी काम का नहीं है। उसके बाद ये लिखा है जैसे बेरिश रिजेक्शन कैंडल शूटिंग स्टार एंटी आफ्टर बीर इस लो, तब तक इस कैंडल को लो न कट जाए तब तक आपके लिए ये शूटिंग स्टार किसी काम की नहीं होती दोस्तों। तो इसमें दोस्तों आपको क्या देखना चाहिए दोस्तों, कैंडल गिव्स क्लू नॉट कंफर्मेशन। कैंडल हमें ऐसे संकेत देती है, कोई कंफर्मेशन नहीं देती कि हमें इसमें ट्रेड लेना ही लेना चाहिए। उसके बाद जो हमें नेक्स्ट कैंडल की क्लोज होने का और उसकी प्रॉपर शैडो बनने का वेट करना चाहिए कि हाई और लो ब्रेक ऑफ हाई एंड लो ऑफ सिग्नल कैंडल। उसके बाद वॉल्यूम ऑप्शनल हाई इज बेटर, मतलब जहाँ आप ट्रेड लेने वाले हो अगर वहाँ का वॉल्यूम भी हाई है और कैंडल भी आपकी अच्छी बन रही है तो आप उस पर ट्रेड लेने का सोच सकते हो। केवल सोचना है, बाकी आप अपनी स्ट्रैटेजी लगाइए, अपना माइंडसेट समझिए, अपना दिमाग लगाइए, उसके बाद अपनी ट्रेड को प्लान कीजिए। तो दोस्तों मार्केट के अंदर में दो कैंडल्स जो है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, जिसमें कि अगर इस टाइप की कैंडल बनती है और वो अगर ग्रीन होती है तो वो जो है उसके देखकर बायर अपना कॉन्फिडेंस बना सकता है। अगर वो कैंडल सही जगह पर बनी होगा, उस कैंडल की जगह सही हो बनने की, तो सब बेसिकली ये कैंडल कहाँ ओपन यहाँ होती है दोस्तों, ओपन यहाँ होती है और जिसका हाई ये लगता है तो दोस्तों लो इसमें लगता नहीं है क्योंकि ये कैंडल सुपर बुलिश है। ये इसकी बॉडी है, बॉडी काफ़ी बड़ी है, बॉडी की स्ट्रेंथ हाई है दोस्तों, बॉडी की स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है। और दोस्तों ये इसकी क्लोजिंग है, तो इसका मतलब ये कैंडल सुपर बुलिश है दोस्तों। इस कैंडल को देखकर बायर कॉन्फिडेंट हो जाता है दोस्तों। और इसी तरह इसका अपोजिट सेम होता है, बेरिश एक्सपेक्टेंस, मतलब सेलर कॉन्फिडेंट होता है इसमें दोस्तों। इसकी विग नीचे बनती है, इसकी ओपनिंग प्राइस यहाँ होती है दोस्तों और इसका लो ये होता है, लो ये, और इसकी क्लोजिंग यहाँ, मतलब बेसिकली ये तो आपको पता ही होगा। OSCL मतलब कैसा होता है मार्केट स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे ये कैंडल बेरिश है तो इसका जो जैसे ये क्या होता है, ये ओपन हाई लो क्लोज, मतलब OHCL
CL, और इसमें क्या होता है OLHC। ये इस दोनों का दोस्तों कॉन्सेप्ट होता है, ये थ्योरी होती है दोस्तों। इसके ऊपर कभी हम बिल्कुल प्योर डेडिकेट वीडियो बनाएंगे, अभी केवल आप समझ लीजिए इसे बस एग्जाम्पल में। तो चलिए दोस्तों, आइए हम लोग समझने हैं कोर ट्रेडिंग प्रिंसिपल्स, यानी जो है ट्रेडिंग के कुछ मूल सिद्धांत दोस्तों क्या होते हैं दोस्तों। पहला आता है कैंडल, जो कि होती है साइकोलॉजी ऑफ बायर एंड सेलर। बेसिकली दोस्तों इसमें बायर क्या होता है, बायर ओवररेट होती है, क्योंकि आपने मार्केट के अंदर आपको पता होगा कि ऑप्शन बायर का पैसा कम लगता है लेकिन ऑप्शन सेलर का पैसा ज़्यादा लगता है। इसलिए ऑप्शन सेलर को जो है डर लगता है हमेशा मार्केट के अंदर एंट्री करने में, एग्जिट करने में। हालांकि प्रो जो होता है ट्रेडर, उसको ये सब चीज़ नहीं लगता है डर वर, लेकिन जो हमारा नो ट्रेडर होता है उसको जो ऑप्शन सेलिंग करने में भी डर लगता है। और दोस्तों सेकंड चीज़ होती है बॉडी। दोस्तों बॉडी दिखाती है आपकी स्ट्रेंथ को, यानी जितनी बड़ी बॉडी होगी उतनी कैंडल मार्केट स्ट्रॉन्ग है, उतनी उस डायरेक्शन में जो है स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आने के चांस होते हैं दोस्तों। और जितनी हल्की भी वीक होगी दोस्तों, उतना ही आप मान चलिए कि इसकी स्ट्रेंथ कम है, उतनी उसकी डायरेक्शन में आने के चांसेस कम है दोस्तों। तो बाद दोस्तों आता है विग। तो विग होता है बेसिकली रिजेक्शन, जितनी बड़ी विग होगी उतना ज़्यादा उसने कैंडल ने बहुत संघर्ष किया है ऊपर जाने के लिए दोस्तों, फिर भी ऊपर जाकर सस्टेन नहीं कर। और सेम एग्जाम्पल नीचे के लिए होगा दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों तीसरी चीज़ है लोकेशन मैटर मोर देन पैटर्न, मतलब कि जो है ट्रेडर के जो है कैंडल की जो है पैटर्न बनना जो भी नहीं है, वो पैटर्न किस जगह पर बनता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि अगर वही चीज़ अगर आपको यहाँ कहीं पर ये वाला पैटर्न दिखे तो ये दिखे ये किसी काम का नहीं है, लेकिन जो ट्रेडर होता है वो यहीं पर देखता है, यहीं से अपनी एंट्री बनाने की कोशिश करता है। जबकि यहाँ पर ये देखिए, अगर जैसे यहाँ सपोर्ट है कोई, तो यहाँ पर अगर ये पैटर्न बनता हुआ देखिए बिल्कुल आप एंट्री उठो, बेधक आपको हो सकता है टी पे भी हिट हो जाए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो हमारा तीसरी चीज़ होता है कंफर्मेशन प्लस रिस्क। दोस्तों आप अपने ट्रेड्स में एंट्रीज करने के लिए जो है अपना रिस्क मैनेजमेंट कर लिए, अपनी ट्रेड का कंफर्मेशन लीजिए। ट्रेड में मल्टीपल जितने आप कंफर्मेशन ले लेंगे दोस्तों, उतना ही ज़्यादा आपको ट्रेड के अंदर कॉन्फिडेंस। आप जो है ट्रेड के अंदर पेशेंसली वेट करिए दोस्तों, बैठे रहिए, अपने कैपिटल को बचाइए दोस्तों। इसमें लिखा है प्रोटेक्ट कैपिटल वेट फॉर प्रूफ। इस तरीके से अगर आप ट्रेड लेंगे तो आप मार्केट में बचे रहेंगे दोस्तों। तो अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टॉप 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स को चार्ट पर लाइव एग्जांपल के साथ समझने वाले हैं, और ये भी समझने वाले हैं कि वे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें देखकर हमें कैंडल के बेसिस पर ट्रेड प्लान करनी चाहिए।